नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85209096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 736921 पे किसी जानकारी। नमस्कार विद्वान साथियों, यूपीसीएस के जीएस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को मलबे से बचाने के लिए इसरो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? नेत्र, सुरक्षा, सेव प्लैनेट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नेत्र। इसरो ने जो है उपग्रह को मलबे से बचाने के लिए जो है नेत्र कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और नेत्र का जो फुल फॉर्म होता है वह नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस का फुल फॉर्म होता है। और यह जो है अंतरिक्ष वस्तुओं को ट्रैक करने और टकराव की चेतावनी की जो सुविधा है वह प्रदान करेगा। और यह जो सुविधा है यह अमेरिका, रूस और यूरोप के पास ही यह सुविधा है। और इसरो की जो स्थापना हुई है वह 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। और वर्तमान में जो है इसरो के जो चेयरमैन है वह के सिवान जी हैं। के सिवान जो है चेयरमैन है इसरो के। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? अमेरिका, रूस, भारत या चीन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रूस ने जो है अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इससे पहले जो है इसका परीक्षण जो है 2014 में किया गया था। और रूस की जो स्पेस एजेंसी का नाम जो है वह रोस्कोसमोस है। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम जो है वह रोस्कोसमोस है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? लावा, सैमसंग, नोकिया, एप्पल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी नोकिया को। चंद्रमा पर पहली बार सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने जो है नोकिया कंपनी को चुना है। और नोकिया कंपनी ने दावा किया है कि 2022 तक जो है यह चंद्रमा पर 4G नेटवर्क जो है स्थापित करेगा। 4G नेटवर्क स्थापित करेगा और इसके बाद जो है वहाँ पे 5G लगाया जाएगा। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रोजेक्ट लून किस कंपनी ने लॉन्च किया है? अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या गूगल? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी गूगल। प्रोजेक्ट लून जो है यह गूगल कंपनी का एक प्रोजेक्ट है। और इसके तहत जो है दुनिया के दूर दराज इलाकों में जो है इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है यह प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। और इससे जो है गूगल लगभग 2.1 लाख किलोमीटर जो है कवर कर लिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? BSNL, एयरटेल, जियो या वोडाफोन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए BSNL ने जो है दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड लॉन्च किया है। और IoT का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटरनेट ऑफ थिंग होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है IoT का। इससे जो है दूर संचार सेवाओं और उत्पादों में जो है तेजी आएगी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किसने लॉन्च किया है? BPCL, IOCL, IOC, ONGC? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी IOCL ने जो है भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल को लॉन्च किया है। और IOCL की जो स्थापना है यह जो है
1959 में हुई है। और यह जो है यूपी की मथुरा रिफाइनरी में तैयार किया गया है भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल। और यह जो है विशेष गुणवत्ता वाला जो ईंधन है, यह भारत के अलावा 6 देशों के पास और है। अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया और इजराइल के पास जो है यह गुणवत्ता युक्त जो पेट्रोल है। और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं वह भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक का निर्माण किस आईआईटी संस्थान ने किया है? आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास ने जो है माइक्रो प्रोसेसर मौसिक का निर्माण किया है। और यह जो है 100% देसी माइक्रो प्रोसेसर है। और यह जो है इंटरनेट से लेकर जो है क्रेडिट कार्ड तक कार्य करेगा, में इसका इस्तेमाल जो है होगा। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। एफस्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? रूस, भारत, चीन, जापान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चीन ने जो है एफस्टार 6D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसे जो है चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने जो है इसे प्रक्षेपित किया है। और यह जो है चाइना का 2020 में जो है 18वां रॉकेट था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नासा के मार्स मिशन 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वह आपको चुनना है। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है। यह 30 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके रोवर का नाम परसिवरेंस है। इसका पहला कथन सही है, इसका दूसरा सही है, केवल दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह सही है। इसके जो दोनों कथन है वह सही है। नासा के मार्स मिशन जो है वह 30 जुलाई 2020 को जो है प्रक्षेपित किया गया है। और इसके रोवर का जो नाम है वह परसिवरेंस है। इसके जो दोनों कथन है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। डीआरडीओ ने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किसकी पुण्यतिथि पर किया है? विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर जो है डीआरडीओ ने जो है डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया है। इसका जो उद्देश्य है इनोवेटर्स और स्टार्टअप को जो है रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसे जो है 27 जुलाई 2020 को जो है 27 जुलाई 2020 को इसे लॉन्च किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु या पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, कलकत्ता में। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है। और यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसका जो है आयोजन कराता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, पुणे है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है यह पुणे में किया गया है। और यह जो है 3 से 7 जनवरी 2021 में इसका जो है आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम थी वह साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट जो है इसकी थीम थी। और इसका जो अध्यक्ष चुने गए थे वह डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जो है इसके अध्यक्ष चुनी गई थी। और भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ का जो मुख्यालय है वह जो है कोलकाता में है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा।
आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। पृथ्वी पर सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज कहाँ की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में या इटली में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अंटार्कटिका में जो है पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरी भूमि घाटी की खोज की गई है। और यह जो है 11,500 फीट गहरी जो है घाटी की खोज की गई है। अन्य जो भी गहरी घाटियां हैं वो सभी जो है महासागर में स्थित हैं और यह जो है एक भूमि घाटी है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। व्योममित्र नामक मानव रोबोट किसने बनाया है? डीआरडीओ ने, इसरो ने, एचएएल ने, नासा ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसरो ने जो है व्योममित्र नामक एक मानव रोबोट बनाया है और इसरो के जो चेयरमैन हैं वो के सिवान जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत को 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड किस देश ने दिया है? अमेरिका ने, रूस ने, यूनाइटेड किंगडम ने या चीन ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम ने जो है 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड जो है भारत को दिया है और यह जो है कोरोना वायरस लड़ने के लिए दिया है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, डीआरडीओ ने, इसरो ने या एचएएल ने? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है आरबीआई ने जो है मनी ऐप को जो है लॉन्च किया है और यह जो है दृष्टि बाधित व्यक्ति को जो है करेंसी नोट की पहचान करने के लिए जो है सहायक होगा। इससे जो है जो करेंसी होगी उसे जो है अपने मोबाइल से स्कैन करने के बाद मोबाइल से जो है कितने रुपए की नोट है वह मोबाइल खुद बोलकर जो है बताएगा। इससे जो है दृष्टि बाधित व्यक्तियों को जो है करेंसी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यह कितने रुपए का करेंसी है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। इसरो मिशन गगनयान 2022 को किस रॉकेट से लॉन्च करेगा? PSLV C-48, PSLV C-40, PSLV C-37 या GSLV M-3? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी GSLV M-3 से जो है गगनयान 2022 को प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें जो है 3 सदस्य चुने गए हैं जिनमें से 1 महिला है और 2 जो है पुरुष हैं और इनके प्रशिक्षण के लिए जो है भारत ने जो है रूस के साथ समझौता किया है। रूस के साथ समझौता किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। इसरो ने दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया है? असम में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तमिलनाडु के जो है तूतीकोरिन जिला में इसरो ने दूसरा स्पेस पोर्ट को स्थापित किया है और यह जो है भी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 2021 में, 2022 में, 2023 में या 2024 में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 2021 में जो है चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो है ऑर्बिटर नहीं होगा, इसमें सिर्फ लैंडर और जो है रोवर ही होंगे चंद्रयान 3 में। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। एज क्रोमियम नामक ब्राउज़र किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अलीबाबा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 चीज़ बोला ना, रोवर और लैंडर और ऑर्बिटर बोला। एज क्रोमियम नामक ब्राउज़र किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अलीबाबा? तो इसे जो है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एज क्रोमियम को और माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है
वह 1976 में हुई है और इसके संस्थापक जो है वह बिल गेट्स और पॉल एलन थे और इसके जो सीईओ हैं यह जो है सत्या नडेला जी हैं, सत्या नडेला। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।